नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रसखान के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल भी हम 2 प्रश्न कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहला जो प्रश्न है, कविवर रसखान अपने आराध्य की लकुटी और कामरिया पर अपना सर्वस्व यानी सब कुछ न्योछावर करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, आराध्य कौन है? रसखान है। लकुटी का मतलब यहाँ पर क्या है? लाठी। और कामरिया का मतलब क्या है? कंबल। ये आपको ध्यान में रखना है कि लाठी और कंबल किसके हैं? ये आराध्य यानी कृष्ण के। इन पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? हम सब जानते हैं कि रसखान के रोम रोम में कृष्ण भक्ति समाई हुई है, यानी रसखान अपने कृष्ण से, अपने आराध्य से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और वो उनकी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। वो कृष्ण के हमने कल किया था जिसमें कि वो किस किस रूप में जन्म लेना चाहते हैं, तो वो किस लिए जन्म लेना चाहते हैं मथुरा में, या जो मथुरा के साथ जो वृंदावन है वहाँ पर वो क्यों जन्म लेना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कृष्ण बसे हैं, कृष्ण की यादें बसी हैं, तो रसखान को लगता है कि कृष्ण उनके साथ है। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि क्यों लाठी यानी लकुटी और कामरिया पर वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे। भूमिका में आप बताएंगे कि जो रसखान है ये हिंदी काव्य धारा में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति का ऐसा वर्णन अन्य कहीं नहीं मिलता। आप यहाँ पर हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। भारतेंदु जी ने क्या कहा है कि ऐसे एक मुस्लिम कवि पर मैं करोड़ों हिंदू कवियों को कुर्बान कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ भी आप भूमिका में दे सकते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि रसखान के रोम रोम में कृष्ण बसे हैं, उनकी भक्ति बसी है और वो अपने आराध्य की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं और उन वस्तुओं पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार भी हैं। और उसमें लाठी और कंबल या कामरिया भी अपना विशेष स्थान रखती है, क्योंकि लाठी कौन सी है? ये वही लाठी है जो कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो इस लाठी को लेकर जाते थे और इसी काले कंबल को ओढ़कर वो गायें चराते थे। इसीलिए दोनों ही वस्तुओं का विशेष महत्व है और रसखान का भी इसी कारण इन दोनों ही वस्तुओं से विशेष लगाव है। यही कारण है कि रसखान अपना सब कुछ इन दोनों वस्तुओं पर, लाठी और कंबल पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के उपयोग की वस्तुएं रही हैं और इसीलिए क्योंकि कृष्ण इनका उपयोग करते थे, यही कारण है कि रसखान अपना सब कुछ इन वस्तुओं पर न्यौछावर करने को तैयार हैं। आप यहाँ पर पंक्तियाँ जैसे ये आपकी व्याख्या में भी थी, या लकुटियरी कामरिया पर राज तीहूँ पुर को तजी डारूं, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की चाई चराई बिसारूं। तो ये पंक्तियाँ भी आप इस प्रश्न में डाल सकते हैं। आपको केवल ये 4 नंबर के लिए प्रश्न तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? गोपिका पूरा स्वांग करने के लिए तैयार हैं, परंतु बांसुरी को होठों से लगाना क्यों नहीं चाहती? देखिए, जो गोपियां हैं वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, उन्हें उनकी हर वस्तु अच्छी लगती है और कृष्ण की समीपता बनाए रखने के लिए वो हर संभव प्रयास करती हैं, लेकिन बांसुरी वो अपने साथ नहीं रखना चाहती या बांसुरी से वो ईर्ष्या करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं, गोपियों की सुध-बुध उन्हें खत्म हो जाती है। वो यही कारण है कि जो गोपियां हैं वो मोर मुकुट धारण करना चाहती हैं, कृष्ण के वस्त्र धारण करना चाहती हैं, लेकिन वो कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब कृष्ण ये बांसुरी बजाते हैं तो वो हमें भूल जाते हैं। तो जो बांसुरी है उसके प्रति उनका ईर्ष्या भाव है, द्वेष का भाव है, वो उसे अपनी सोतन समझती है, इसीलिए बांसुरी को वो अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, कौन नहीं लगाना चाहती? गोपिका नहीं लगाना चाहती। पूरा स्वांग का मतलब क्या है? कृष्ण का पूरा वेश धारण करने के लिए तैयार है। स्वांग का मतलब कृष्ण जैसा बनने के लिए वो तैयार है, लेकिन कृष्ण की तरह बांसुरी को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती, क्योंकि जो बांसुरी है उससे उन्हें ईर्ष्या है। ये आप बात यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, यही कारण है कि वो बांसुरी को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती। सबकी भूमिका आप बनाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है, प्रश्न चाहे 4 नंबर का करें चाहे 8 नंबर का करें, आप सबसे पहले एक भूमिका बनाएंगे, परिचय देंगे, रसखान के बारे में बताएंगे,
उसके बाद प्रश्न का विस्तार देंगे और अंत में निष्कर्ष अवश्य दे, चाहे 2 ही लाइन का क्यों ना दे, निष्कर्ष आपको ज़रूर इसमें शामिल करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।